है, इसे भी किसी से इश्क था। ये क्या है, बड़ा कलाकार है, बड़ा कवि है, हास्य का बहुत उम्दा बेहतरीन। जब आप प्रस्तुति सुनेंगे तो कहेंगे कि मैंने गलत नहीं कहा। इसे भी एक लड़की से प्यार हुआ तो लड़की ने पूछा, विनोद तुम्हारा प्यार के बारे में क्या कहना है? अब ये उसने रिझाना शुरू कर दिया। बोले देखो, लड़का जो होता है वो सीमेंट होता है, लड़की जो होती है वो रेत होती है, प्यार जो होता है वो पानी होता है, जो दोनों को मिलाकर पक्का करता है, मजबूत करता है। प्रेमिका थी जगाधरी की इसकी भी। बोली बेटा तू मुझे शकल से ही मजदूर दिख रहा। एक बार जोरदार तालियां भाई विनोद पाल। मां शारदे को प्रणाम करता हूं, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और दो पंक्तियां कहना चाहता हूं कि कविता के निमित्त हूं आया, सोचा ये भी काम करूं, अग्रसेन के सभी पुत्रों को बारंबार प्रणाम। बहुत अच्छे विनोद, वाह 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 वाह। और भाई साहब ने मेरे बारे में पूरी रिपोर्ट बताई। और माइक वाले भैया आपका साउंड बहुत अच्छा है, क्योंकि ना मैं कन्हैया मित्तल हूं ना तुम मोरवी साउंड वाले हो। बस मुझे जो पैसे मिलने हैं दीपक गुप्ता जी से मिलने हैं, मेरी बाकी लाज आपके हाथ में है, आप बचा के रखना। और कहना चाहता हूं कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी। मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया हूं। बहुत अच्छे विनोद, वाह। मैं सब आदरणीय दीपक गुप्ता जी हमारे देश के वो पहले, हमारे पूरे भारत के ऐसे कवि हैं। चौधरी कुंवरपाल सिंह जी, मैं आपको इनके बारे में बताना चाहता हूं। जब तक रोज शाम को 2 कवि सम्मेलन ना कर लें इनका खाना नहीं पचता। पहला कवि सम्मेलन खत्म होता है, दूसरे के लिए जा रहे होते हैं, तो पहले वाले आयोजक से बोलते हैं भाई साहब यहां का हो गया दूसरे में जाऊं, भाई साहब यहां का हो गया दूसरे में जाऊं। इनको ये लाइन बोलने की आदत हो गई कि यहां का हो गया दूसरे में जाऊं, यहां का हो गया दूसरे में जाऊं। अब पत्नी करवा चौथ पे इनकी पूजा कर रही थी, अब पत्नी ने थाली घुमाई, भाई साहब बोले यहां का हो गया दूसरे में जाऊं। जय हो, बहुत अच्छे। तालियां तो इस बात पे बजाना, अगले 15 दिन तक मैं और यशदीप कौशिक इनके लिए हॉस्पिटल में दूध और केले लेके गए थे भाई साहब। हाँ, जय हो। और ये मोहित सक्सेना बैठा हुआ भाई साहब मेरे पीछे। इस लड़के की मैं दिल से इज्जत करता हूं, क्योंकि जब ये लड़का 12वीं पास हुआ था, हो गए थे ना, हाँ, तो जब ये लड़का 12वीं पास हुआ था, ये लड़कियों के कॉलेज के बाहर जाके खड़ा हो जाता था, और जब लड़कियां कॉलेज से बाहर निकलती थी, चौधरी साहब ये लड़कियों से बोलता था कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसके इलाके आगरा में अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे, ये लड़के को बहुत मारते हैं और फिर लड़की से बोलते हैं कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इनको भी ये लाइन बोलने की आदत हो गई कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। घर वालों ने शादी करवा दी, अब सुहाग रात पे घूंघट उठाया और आदत से मजबूर। जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और तालियां तो इस बात पे बजाना, शादी के 10 साल बाद भी अपने इसी वचन पे कायम है। बहुत अच्छे। लेकिन अभी भी पीछे कुछ लोग हैं। मैं बस एक बात बतला दूं आप सबको कि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। और मैं सही बतला दूं सर, मैं तो आज इस क्षेत्र में दूसरी बार आया हूं। अच्छा। पहली बार मैं यहां के पुलिस स्टेशन में बुलवाया गया था। अच्छा। और उन लोगों ने मेरी कविता सुनी जो किसी के बाप की नहीं सुनते।
उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि यहां की पुलिस देती भी है। अच्छा, बहुत अच्छे। उन्होंने मुझे खाकी कलर के लिफाफे में पेमेंट दी। पुलिस वालों का वर्दी होती है खाकी, उन्होंने मुझे खाकी कलर के लिफाफे में पेमेंट दी। अब मैंने थाने में खड़े खड़े ये देखने के लिए कि पुलिस वालों ने कितने पैसे दिए हैं, उस लिफाफे का छोटा सा कोना फाड़ा था। पीछे से एक पुलिस वाले ने मेरी गुद्दी पकड़ ली, बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। चौधरी साहब 20,000 में बुलाया था, 4 लाख रुपए में छोड़ा। हालात ऐसे ही है। अभी हम इस होटल के बाहर खड़े हुए थे भाई साहब, जिस होटल में हम सारे कवि रुके हुए हैं, मेरे बगल में प्रीति त्रिपाठी जी भी खड़ी थी। किसी आदमी की पत्नी एक्सपायर हो गई थी, वो उसकी अर्थी को लेके जा रहा था। उसने अपनी मरी हुई पत्नी के लिए रो रो के चिल्लाना शुरू किया, बोला अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहां चली गई तू। तो मेरे बगल में जो प्रीति त्रिपाठी थी उसने बोला यार ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, अगर इसका नंबर मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। अब ये बात उस रोते हुए आदमी के कानों में भी चली गई। अब उसने अपना नंबर देने की टेक्निक लगाई। और अगर आपको लगे टेक्निक बहुत अच्छी है तो तालियां बजाना। जैसे प्रीति त्रिपाठी जी ने बोला यार ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, काश इसका नंबर मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती, वो और जोर से चिघाड़ के बोला अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहां चली गई तू। अब बता कौन मेरे मोबाइल नंबर 981174 0094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद भाई। पीछे से तालियां आएंगी तो लगेगा कि कुछ कार्यक्रम चल रहा है। भाई ऐसे ही जीवंतता बनाए रखिए। मैं यकीन मानिए महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत है जब ये बहू बनते ने सास अच्छी नहीं मिलती, जब सास बनते तो बहू अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनते तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनते तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनते तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी महिला को ढंका ये जानने के बावजूद ही अपने लिए ताली बजा रहे भाई साहब। बहुत अच्छे विनोद, वाह। और ये सच में हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो ये हंसी बता रही है कि इसे कहते हैं दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। मेरे 500 मंचों का तजुर्बा, जैसे ये चुटकुला पढ़ के नीचे उतरता हूं कम से कम 4 नई नवेली बहुएं आके पूछती हैं भैया कौन से टूर एंड ट्रेवल से भेजी थी तुमने। तो जैसे ही सास वाली बस खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो रो के हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओह तू तो बहुत प्यार करती थी। कह रही ना मेरी वाली तो आई ना। वो एक दादी बैठी थी धूप में, इतने में पोता आया, कह रही दादी एक बार टैं बोल दे। दादी ने बोल दी टैं, कह रहा हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। दादी ने हाथ पकड़ लिया, कह रहे चक्कर क्या है, ये टैं क्यों बुलवा रहा है, बल्ले बल्ले का गाना क्यों गा रहा है। बोला अंदर मम्मी अपनी सहेली से कह रही थी, कह रही क्या कह रही थी कि एक बार ये बुढ़िया बट्टा बोल जा। फिर तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले। 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं। अब की बार महाकुंभ हुआ इलाहाबाद में, वहां से 4 पंक्तियां निकाल के लाऊं, वहां से देखिएगा। और इस 4 पंक्तियों की सबसे खास बात यह है कि मैं सिर्फ 3 पंक्तियां पढ़ूंगा, चौथी पंक्तियां सबसे पहले सारी महिलाएं समझेंगी और उसके आधे सेकंड बाद सारे पुरुष समझ जाएंगे। ये इन कविताओं की शक्ति है कि महाकुंभ की ओर जाते हुए हमें एक महिला रोती हुई नजर आई तो हमने अच्छे नागरिक होने की ड्यूटी निभाई। कि महाकुंभ की ओर जाते हुए हमें एक महिला रोती हुई नजर आई तो हमने अच्छे नागरिक होने की ड्यूटी निभाई। हमने पूछा बहन जी आपका ऐसा क्या खो गया जो आपकी मानसिक स्थिति हिल गई है। बोली भैया पिछले कुंभ में जो सास खो गई थी ना। बहुत अच्छे, वाह 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 विनोद, वाह। हालात वहीं से निकल के आ रहे हैं। अच्छा सर, तो हमारे पहले वाला जो चीफ मिनिस्टर था, आप यकीन मानिए चौधरी साहब मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि उस व्यक्ति का हाथ शराब के केस में हो भी सकता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसको तो खांसी थी जो मोहल्ला क्लिनिक के किसी भी डॉक्टर से ठीक नहीं हो पा रही थी। फिर इसने ऐसा क्या पिया, फिर मैंने माना हाथ हो ना हो गला तो जरूर है। मैं सच बता रहा हूं, 4 पंक्तियां कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया। बस हमारी दिल्ली के जो पहले वाले चीफ मिनिस्टर थे उनकी छवि दिमाग में रखना और चौथी पंक्ति आपके मुंह से निकलेगी
दिल्ली की एक लड़की ने तो अपनी दोस्त से पूछा कि भाई तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने उसे क्यों छोड़ दिया? लड़की ने बोला कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह डटी रही, वो तो खांसने वाला हूं। मैं सही बता रहा हूं सर, देखिए 8 पंक्तियां आपको सुनाऊंगा कि विपक्ष का एक नेता मरकर पहुंचा ही हम लोग। विपक्ष आप समझते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी के सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? उसे हिंदी ढंग से बोलनी नहीं आती और भाषण देने चले गए आंध्र प्रदेश, जब देश जोड़ने निकले पड़े थे, जबकि वक्त उनका घर जोड़ने का चल रहा है। वो आंध्र प्रदेश में चले गए तो आंध्र प्रदेश में वो भीड़ के बीच में से निकल के स्टेज की तरफ आ रहे थे, तो जहां पे भाई साहब बैठे हुए, यहां पे आंध्र प्रदेश की एक महिला बैठी हुई थी। जैसे राहुल गांधी जी पास आए वो खड़ी हुई और राहुल गांधी जी के सर पे हाथ रख के बोली, येंडु वरकिने तुम्बा। अगला खुश हो गया, स्टेज पर आकर बस बस अब की बार हमारी सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक अम्मा ने मेरे सर पे हाथ रख के बोला है, येंडु वरकिने तुम्बा। तो नीचे से एक भाई ने हिंदी बताई, कह रहे राहुल जी आपसे करिए बेटा, तुमसे नहीं हो पाएगा। बेटा तो बेटा, मां का और भी बुरा हाल है। मां एक जगह पर भाषण दे रही थी कि हमारे बंगाल में जो गड्ढे हैं वो गुलाम नहीं आजाद हैं। भाषण लिखने वाला भाग के आया, बोला मैडम ये लाइन यूं है कि हमारे बगल में जो खड़े हैं वो गुलाम नबी आजाद हैं। बहुत अच्छे। मैं सच बताऊं, पुरुषों की आवाज 2 तरह की होती है। पूरे दिन भर चिल्ला चिल्ला के पुरुष बात करेंगे इस टोन में, रमेश इधर आ, कपिल इधर आ। और रात के 10 बजे इनकी आवाज पता है मोबाइल फोन पे कैसी हो जाती है? आप क्यों हंस गए भाई साहब इस बात पे? आपकी अभी भी 10 बजे कॉल चल रही है, इसका मतलब? अब लड़की को तो नहीं पता ना कि लड़का किस टेम्परेचर मोड पर बैठा है। लड़की हाँ हेलो बोल, लड़का फिर क्या कर रही है? करी खाना खा रही हूं। अब ये पता चल गया खाना खा रही हूं, फिर भी खाने में क्या करी? तू ऐसे बदतमीज रहेगा जिंदगी भर, ये जान के क्या कर लेगा मैं खाने में क्या खा रही हूं? कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। लड़का बोला अच्छा जनरल नॉलेज की बात, सो व्हेन यू इंश्योर्ड योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट क्लेम इन होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइड 20% नो क्लेम बोनस, इट इज आफ्टर एवरी ईयर, आफ्टर 1 year 20%, after year 25%, and the liable will be 50%. It will be remain 50% till then you don't claim. You can transfer your NCV को all vehicle to vehicle, but before it you have to sell vehicle and make it a liability policy. लड़की खिचड़ी खा रही हो आम के अचार के साथ। हमारे हालात ऐसे ही हैं भाई साहब, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आइएगा, एक पूरा दृश्य है मैं आपके बीच में दिखलाना चाहता हूं। हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं, लेकिन आज हरियाणा में आने का जो हमारा होता है कार्य, तो वो ये होता है कि दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में आज भी कुंवरपाल जी आप सामने बैठे, मैं बतला दूं, कंवरपाल जी आप बैठे हुए, मैं बतला दूं, राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई, इनके उस लकोई कुएं, वहां पे कुआं है, उसकी खासियत यह है उसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। तो ये देखने के लिए मैं और दीपक गुप्ता जी उस कुएं के पास गए, मैंने झुक के नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में आवाज आई विनोद पाल। दीपक गुप्ता जी ने अपना नाम लिया दीपक गुप्ता, तो कुएं में आवाज आई दीपक गुप्ता। फिर हमने कंवरपाल जी का नाम लिया, आदरणीय कंवरपाल जी, तो कुएं में से कोई आवाज नहीं आई। मुझे टेंशन हो गई, इतना बड़ा व्यक्ति तो इनका तो नाम आना चाहिए। बगल में एक बाबा था, मैंने बाबा से पूछा बाबा कोई गलती हो गई तो बताइए। हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई। जब मैंने आदरणीय कंवरपाल जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई? तो बाबा ने बोला बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, दीपक गुप्ता का जवाब हो सकता है, कंवरपाल जी का कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब है। बहुत अच्छे। तो सर आपने जैसा बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया जी। भाई बहुत अच्छे विनोद, वाह। मेरी तो जो पेमेंट बढ़ सकती हो भाई साहब बढ़वा देना। मैं दिल्ली से आया हूं, मैं बतला दूं आज भी एक दृश्य आपको दिखला देना चाहता हूं, लेकिन दृश्य से पहले आप बस ये समझ लीजिएगा हम हालातों के जकड़े हुए लोग हैं। हालातों में आ जाए तो भाई साहब क्या क्या नहीं हो जाता हमारे से। लेकिन आपको अभी भी जो पीछे 4 लोग बैठे हुए हैं, ये जो 2 बच्चे खेल रहे हैं, ये वाला जो बच्चा घूम के आ रहा है, बार बार जा रही है, ये बच्ची है, ये बीच में बस जो भी इनकी मम्मी है, मैं बस इतना बोलूंगा भाभी जी बस आप इसे 10 मिनट गोदी में पकड़ लो, अपना काव्य पाठ होने के बाद मैं इसे खुद गोदी में लेके बैठूंगा बस। बढ़िया। हाँ, तो दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान में आज भी प्रथा है कि जब लड़की की विदाई होती है
तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है। कितने लोग ये प्रथा जानते हैं? एक बार हाथ उठा के बताइए। हाँ, बस मेरी दुकान चल जाएगी भाई साहब। हाँ, अब यहां से प्रथा स्टार्ट हो गई है। यहां से एक दृश्य है, बस यहां से समझिए लड़की की विदाई का समय चल रहा है। बस दिक्कत यह है कंवरपाल जी के लड़की का वजन है 150 किलो, और दूसरी दिक्कत यह है लड़की का कोई सगा मामा नहीं है जो लड़की को लेके गेट तक वहां तक लेके जाए जहां पे डोली वाली कार खड़ी है। लेकिन आपके अग्रवाल समाज के 2 व्यक्ति वहीं पे ही हैं। एक तो ये ब्लू शर्ट वाले, क्या नाम है भाई साहब का? कोई नहीं, एक बोलता तो सुन में आ जाता ना, और दूसरे ये कुर्ते पजामे में जो भाई साहब बैठे हुए हैं। हाँ, अब ये 2 लोग वहीं पे ही थे। जैसे पंडित जी ने बोला ये इस तरफ थे, वो कुर्ते पजामे। भाई साहब एक बार आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे? हाँ, लोग एक बार देख लें, आपको बहुत भारी काम देने वाला हूं भाई साहब मैं, आप यकीन मानिए। मेरे इस कार्यक्रम के बाद इस कार्यक्रम में बस आप याद रखे जाओगे अगले कवि सम्मेलन तक, यह दावा कर रहा हूं मैं। तो जैसे पंडित जी ने, जजमान भाई लड़की को लेके जाओ। अब गांव के तो सारे लोग जानते थे वो 150 किलो की है, पर इन 2 व्यक्तियों में पहले इनको बोला, बेटे, लड़की के बाप ने गांव के लोगों से बोल दे, बेटे जरा उठा दिए जरा वक्त। तो ये तो वो व्यक्ति जिन्होंने उस लड़की को 25 किलो से 150 किलो ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। ये तो वो व्यक्ति जिन्होंने उस लड़की को पार्क में रस्सी कूदते हुए देखा है और जमीन को 2 फुट नीचे धंसते हुए देखा है। तो जैसे इनसे बोला, बेटे जरा उठा दियो, तो एकदम से बोले 150 किलो। मेरा तो पथरी का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर बोल रहा था कुछ भी भारी चीज उठाएगा तो टक्के टूट जाएंगे। अच्छा, इधर अपने ये वाले भाई साहब, इनसे बोला, बेटे जरा उठा दियो। तो ये 150 किलो के चक्कर में ये भूल गए मैं आदमी और औरत हूं। जैसे इनसे बोला, बेटे जरा लड़की उठा दियो, मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। कहा था ना, आप ही याद रख के जाओगे अगले कवि सम्मेलन तक। कल हर गली में पूछा जाएगा, आराम से चल भैया 7वां महीना है। आप गोलगप्पे नहीं खा पाओगे आज के बाद। हाँ, तो जैसे इन्होंने बोला, अच्छा फिर इन्होंने जैसे बोला 7वां महीना चल रहा, तो देखो मैं तो एक बात मानता हूं कंवरपाल जी, मोदी है तो मुमकिन है। अब ये सब बातें हो रही हैं पीछे। हाँ, अब ये सब बातें हो रही हैं पीछे। एक 40 किलो का व्यक्ति खड़ा है, उसे पता ही नहीं यहां पे क्या बातें हो रही हैं। पीछे सबसे कह रहा है, भाऊजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, किसी भी तरीके का कोई भी काम हो तो बताना। तो पीछे अपने विनीत चौहान जी भी थे, उन्होंने बोला, बेटे यहां पे तो कोई काम नहीं है, आगे चला जा, काम ही काम है। अब वो बोलता है, भाऊजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना, मेरे लायक कोई काम। वो लड़की के बाप के पास आ गया और बोला, भाऊजी मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। अब काम तो उसका अंदर इंतजार कर रहा था। बोले जा, छुटकी को लेके जा। तो कंवरपाल जी जब तक उसने छुटकी देखी नहीं थी, उसका बीपी कंट्रोल में था, उसका शरीर कांप नहीं रहा था, उसकी आवाज में हकलाहट नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसने लड़की देखी, उसके शरीर में ये तीनों चीजें। कहां अंकल जी लड़की? पीछे। अच्छा, आज तो प्रीति बैठी भी उसी जगह पे। भाई बहुत अच्छे विनोद, वाह वाह भाई वाह। और मैं होटल के कमरे में कहता, प्रीति बिल्कुल मेरे पीछे मत बैठी हो, फिर श्रृंगार नहीं पड़ पाएगी तू। हाँ, कहां अंकल जी? पीछे। भाई बहुत अच्छे विनोद, वाह। क्या करना अंकल जी? उठानी है। अंकल जी इसको उठाने में तो मैं और छुटकी ना आई हो।
ये तो मुटकी है। पापा साहब ने बोला नहीं बेटे देख अब तूने बोल दिया, अब तुझे उठानी पड़ेगी। तो फिर अपने कंवरपाल जी आए, इन्होंने सुल्तान फिल्म का गाना गाया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। उसने पहली बार उठाने की कोशिश की तो रीढ़ के हड्डी में से चटक की आवाज आई, पर कंवरपाल जी को लगा नहीं यार इसका सपोर्ट करना चाहिए, ये आगे बढ़ के आया इस काम के लिए। तो कंवरपाल जी ने सुल्तान फिल्म का गाना गाया उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून। भाई साहब उसने लड़की उठा ली, वो लड़की को लेके बस इतनी दूरी गया होगा जहां पे शीशे वाला गेट है। लड़की के मन में फिर मम्मी के प्रति प्यार जग गया। वो उसकी गोदी से उतर के मम्मी कहती वापसी भाग के आ गई। लड़की का बाप बोला जा लेके कर ले क्या मतलब, अंकल जी इस गेट तक तो लेके आ गया था बस यहीं पे। कह रहा दोबारा से उठा, दोबारा से उठाने की कोशिश की तो नहीं उठ रही। तो फिर अब की बार अपने ये वाले भाई साहब आए जो रोज रात को 10 बजे हेलो बोलते हैं। ऐसे लोगों में तो जज्बा होता है ऐसे काम करने का। ये आए और इन्होंने मेरी जंग फिल्म का गाना गाया, अनिल कपूर वाली फिल्म का गाना, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। भाई साहब ने गाया ओ मैं गाना तो कुछ और गाना चाह रहा हूं पर तुम्हारे लिए गाना पड़ रहा है। अब भाग मिल्का भाग मिल्का भाग मिल्का। किसी की बेटी की विदाई नहीं देख सकते तुम लोग, हो जा बेटा बड़ा, जब बेटी होगी तब पता चलेगा तुझे। किसी कवि को नेस्त नाबूद करने वाले ये कुछ मां बाप होते हैं जो अपने बच्चों को ऐसे कार्यक्रम में छोड़ के घर पे स्वतंत्रता दिवस मना रहे होते हैं। अब गाना गाया, अब की बार भाई साहब उसने लड़की उठा ली, वो लड़की को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस अनिल कपूर का गाना, ये गाने देंगे ये बच्चे। ये मुझे लग रहा है पिछली बार जिसने कवि सम्मेलन करा था उसने इन बच्चों को भेजा कि जाके इनका प्रोग्राम बिगाड़। भाई ये बहुत बढ़िया विनोद। ये मुझे आज विदा नहीं करने देंगे, देख लेना कंवरपाल जी, आप भी यहीं बैठे और मैं भी यहीं पे बैठा हूं। हाँ, अब जैसे उसने गाना गाया थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की की बड़ी बहन जो कि 180 किलो की थी उसने अपना 40 किलो का हाथ उसी कंधे पर रख दिया जिस पर पहले से 150 किलो पड़ा था। और शादीशुदा बहनें शिक्षा देती हैं, वो बोली देख ससुर को पिता की तरह देखियो, सास को मां की तरह देखियो, देवर को भाई की तरह देखियो। और नंद को वो बोला तुम लिख के दे दो मैं गाड़ी में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़े तो लड़की का बाप रो रहा, इमोशनल मूवमेंट करा हो, मेरी फूल सी बच्ची। अच्छा फूल सी बच्ची सुनकर तो उसका खून सूख गया जिसने उठा रखी थी। बोला कौन सी बच्ची? करा फूल सी। करा साले तेरे इस फूल ने ना शमशान घाट पर मेरी छाती पर फूल धर रखे, लाड़ लाड़ में के खिला दो। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो जिसने उठा रखी थी उसकी पत्नी कोने में खड़ी थी और वो अपने पति की हालत देख के बोले आज नहीं बचेगी ये तो गए। उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ, बोला कौशल्या रो क्यों रही है? बोली एक तो तुमने 150 किलो उठा रखा और ये जगाधरी वाले मिलकर ताली भी नहीं बजा रहे। भाई बहुत अच्छे। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो लड़की की बुआ आ गई। लड़की की बुआ जिसने उठा रखी थी उससे भी 5 किलो कम, 35 किलो की बुआ खड़े होकर रोया नहीं जा रहा तो जमीन पर लेट के उसी के पैर पकड़ ली जिसने लड़की उठा रखी थी और बोली मैं मर जाऊंगी, इस छोरी को मत लेके मत जाओ, मैं मर जाऊंगी, मैं यही मर जाऊंगी। मैं बोला देख यो हाथ से छूट के गिरती ना तो सच में दब के मर जाएगी। बुआ साइड में खड़ी हुई, थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक पंडित जी आए। बोला जजमान मुझे लग रहा है इस लड़की को उठाने में बहुत ज्यादा कष्ट भोग रहे हो, मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ देता हूं, आप इसे गेट तक लेके पहुंच जाओगे। वो बोला भाई मां मृत्युंजय का जा पाता हो तो पढ़ दे। बहुत अच्छे विनोद, वाह। अब वो बिल्कुल गेट पे लेके पहुंच गया, उसकी आंखों में चमक कि भाई पीछे से बस अब तो लड़की उतरने वाली है। पीछे से फिर किसी ने आवाज लगा दी, अरे भाई लड़की की दादी लड़की से कुछ कहना चाह रही है।
कह रहा भाई मेरी सुपारी पारी ले रखी है क्या? अब लड़की की दादी आई, लड़की की दादी ने गाना स्टार्ट किया, 80 साल पुरानी दादी, उसने गाना स्टार्ट किया, आवाज बिल्कुल रुंधी हुई कर भैया क्या होंगे, कर भाई बुजुर्ग हो रहा था, सांस फूल रही है, कह किसी की उखड़ भी तो रही है। अब दादी ने एक गाना गाया जो मोस्टली आज भी लड़की की विदाई पे एक बूढ़ी औरत पीछे गा रही होती है। उसने गाना स्टार्ट किया, हो मेरी चिड़िया उड़ गई रे, बोला किसी के तोते भी तो उड़ा रही है। बहुत अच्छे विनोद, वाह। मगर दोस्तों एक बात जानने से पहले जरूर आप सबसे कहना चाहूंगा, हम लोगों से एक गलती हुई, वो गलती क्या, उस गलती को सुधारना है। और उस गलती को सुधारने का ये मतलब, ये मेरी जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियां, हाँ। ये जो बच्चियां बैठी हुई हैं, बस मैं 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। मैं उस मुसलमान के खिलाफ नहीं हूं जो मेरी बेटी को अपना नाम यूसुफ बताता है, मैं उस मुसलमान के खिलाफ हूं जिसका नाम यूसुफ है लेकिन मेरी बेटी को राहुल बताता है। तब इन बेटियों को 4 पंक्तियां, आजकल बड़ा चल रहा है, हिंदुओं का नाम रख के हमारी बेटियों को फंसाया जा रहा है, तो इन बच्चियों के नाम पे 4 पंक्तियां कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना, कि सुंदर सपन सलोने चुनना, बुरे ख्वाब को मत चुनना, और खोदे जो पहचान तुम्हारी उस नकाब को मत चुनना। और मेरी बच्चियों ये पंक्तियां याद रखना तुम सदा, रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना, रवि सूर्य दिनकर को चुनना, आफताब को मत चुनना। और बस 4 पंक्तियां देख के अपनी जगह पे जाना चाहता हूं। जहां मैं बात बेटियों को समझा रहा हूं, वहां ये छोटे छोटे बेटे भी बैठे हुए हैं, आगे का इनका भविष्य, आपके संस्कार यकीनन बहुत अच्छे होंगे, पर जब बच्चा स्कूल में जाता है, जब बच्चा कॉलेज में जाता है, हो सकता है कोई किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाए, तो इन बच्चों को 4 पंक्तियां, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कि बेटा सुनना कि खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम। अगर बेटियों के प्रति आप अपना नजरिया बदलना चाहते हो तो इन 4 पंक्तियों को जरूर सुनिएगा। मेरी अंतिम पंक्तियां आदरणीय विनीत चौहान जी की सबसे पसंदीदा पंक्तियां लगती हैं। वो कहते हैं विनोद तूने जो लिखा है वो सबसे बेहतरीन ये है, सबसे बेहतरीन आपके बीच में देखे अपनी जगह पे बैठता हूं इन बच्चों को लेके, कि खुद अपने चरित्र पर ही मूंग दल रहे हो तुम, अच्छे हो तो क्यों फितरत बदल रहे हो तुम, और अगर एक लड़की तुम्हें देख के रास्ता बदल रही है तो ये जान लो गलत रास्ते पे चल रहे हो तुम, ये जान लो गलत रास्ते। धन्यवाद।